सर, उसको कैसे कैलकुलेट कर? उसको 100 से माइनस कर देते हैं, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, तब क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल ए नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 100 माइनस 0, 100 100 माइनस 0, देखो 100 100 माइनस 87.42 12.58, उसको ऐसे 100 से माइनस कर देंगे तो एक मेरा परसेंटेज ऑफ पासिंग भी बोला जाता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल ए। देखिए, एक क्या बोला है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ आवाज काट रहा है। देखिए क्यूमुलेटिव मैम 100 माइनस वेट रिटेन ना। हाँ कहाँ, 100 100 माइनस माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट वेट रिटेन, रिटेन, 100 माइनस Yes, ma'am. क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन। मतलब इस मैम मैम उसको कैलकुलेट क्यों करते हैं मैम? फाइनेंस मॉडल्स में तो उसका जरूरत नहीं ना पड़ता है। नहीं क्योंकि इस हम लोगों को जो ग्राफ बनाना पड़ता है, देखो वेल ग्रेडेड के लिए, पुअर ग्रेडेड के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना। ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन, मतलब इसको परसेंटेज ऑफ पासिंग, इसका जितना वैल्यू आता है ना उसको हम लोग ग्राफ में पुट करके उसको कार्वेचर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी, कार्वेचर ऑफ कोएफिशिएंट। ग्राफ में हम लोगों को इसको पुट करना पड़ता है, परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन को। ग्राफ को पुट करने के बाद एस टाइप हम लोगों को ग्राफ आया था, जो एस टाइप देखना था, जिसमें पार्टिकल साइज था एक्स एक्सिस बराबर और फाइनल पार्टिकल था वाई एक्सिस बराबर, तो उसमें एस टाइप ग्राफ बना था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस ग्राफ से हम लोग सीसी क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, D10, D30, D60, जो इफेक्टिव साइज एट द 10% फाइनल बाय वेट होता है D10, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, CU इज इक्वल टू D60 डिवाइडेड बाय D10। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं वो मेरा वेल ग्रेडेड में है ना मेरा पुअरली ग्रेडेड है, उसका बेसिस में हम लोग D10, D30, D60 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मेरा वेल ग्रेडेड है तो उसका हिसाब से हम लोग वर्टिकली लाइन टान के उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं D10, मतलब 10 में मेरा कितना साइज आ रहा है, इफेक्टिव साइज, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से हम लोग को ये जो पोर्शन है ना परसेंटेज ऑफ पासिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन, इसको इसी वजह से हम लोग को जरूरत पड़ता है ग्राफ के लिए। ठीक है, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी मतलब ये सारा जो जितना कैलकुलेशन दिया हुआ है उसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंस मॉड्यूलस के लिए तो सिर्फ हम लोगों को क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन चाहिए, ठीक है। तो उसका टोटल ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना आएगा वो फाइनेंस मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर फाइनेंस मॉड्यूलस कितना आया, 8.86 आया। जनरली कोर्स सेग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉड्यूलस होता है 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, तो हम लोग का ये रेंज के अंदर नहीं आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखिए, द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज ऑफ 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। देखिए इधर रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, इन द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स सेग्रीगेट इज 8.86, तो इट इज़ नॉट इन द रेंज। तो इस मतलब ये इसका रेंज में नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर टेप 6 ही दिख रहा है सर अभी। जैसे आप शो हो रहे हैं। अब शो हो रहा है।
अब शो हो रहा है? यस सर, यस सर। देखिए इधर रिजल्ट में लिखा हुआ है द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स एग्रीगेट इज 8.86, सो इट इज़ नॉट इन द रेंज। तो इसका रेंज में हम इसका रेंज में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को तो फिर से दोबारा जो एग्रीगेट दोबारा क्या करना होगा, फिर से हम लोगों को सिविंग करना पड़ेगा। सिविंग करके देखना पड़ेगा कितने 6 से 8 के बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा फाइनेंस मॉड्यूलस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा कोर्स मतलब ज़्यादा जो पार्टिकल होगा उसका साइज ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं होगा। कॉन्क्रीट के देखिए डिफाइन टाइप कॉन्क्रीट के लिए डिफाइन टाइप को एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली कॉन्क्रीट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 20 mm साइज एग्रीगेट जनरली यूज़ करते हैं। 40 mm यूज़ करते हैं जहाँ पे देखिएगा डैम बन रहा है, नहीं तो देखिएगा कोई भी 500 mm से ज़्यादा, अगर 500 mm से ज़्यादा अगर कोई थिकनेस का कंक्रीट बन रहा है तो वहाँ सब में हम लोग 40 mm साइज का एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, तो फाइनेंस मॉड्यूलस ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आईएस कोड में तो दिया है ना सर कि हाँ कितना साइज आई ऑफ एस कोड में देखिए एग्रीगेट यूज। आई एस कोड में जो दिया हुआ है 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मली जो हम लोग जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसका जो एग्रीगेट है तो उसका फाइनेंस मॉड्यूलस 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो सर एग्रीगेट का सैंपल चेंज करेंगे ना? हाँ, तो सैंपल चेंज करना होगा। तो जो सैंपल हम लोग को सप्लाई किया गया है तो वो सैंपल हम लोग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा सैंपल हम लोग को चाहिए। सर ठीक है, हमेशा 3000 ही लेंगे सैंपल, नहीं नहीं थ्री ऐसा थाउजेंड नहीं है, ग्राम ही ऐसा लेंगे। नहीं है। देखिए सीप देखिए एक तो छोटा सीप होता है, हाँ
इसमें कुछ किसी का दिक्कत है? इसमें कुछ तो किसी का दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है। नो सर। ठीक है, तो पिछले दिन एक प्रॉब्लम हुआ था वो D10 D60 D30 वाला, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग क्या किए, कोर्स एग्रीगेट लिए। कोर्स एग्रीगेट हम लोग कितना लिए? 3 kg कोर्स एग्रीगेट लिए। तो 3 kg कोर्स एग्रीगेट में क्या क्या होगा, तो उसमें बड़ा साइज भी रहेगा, ठीक है, बड़ा साइज रहेगा, छोटा साइज रहेगा, मीडियम साइज भी रहेगा। पूरा सेम साइज तो देखिए, सेम साइज भी रह सकता है, ऐसा ज़रूर नहीं कि सेम साइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो बड़ा रहेगा, मीडियम रहेगा, फाइन रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये मान लीजिए ये 3 kg है, तो ये मान लीजिए हम लोगों का 100% है, ठीक है। तो D10 क्या होता है, D10 होता है, मान लीजिए कोई भी मतलब हम लोग ग्राफ प्लॉट के ग्राफ से हम लोग कितने, उस दिन हम लोग जो फाइन एग्रीगेट टेस्ट किए थे उसमें कितना आया था, D10 0.18 mm आया था। 0.18 का मतलब क्या होता है, मतलब होता है, तो 10% जो है, 10% क्या होता है, ये साइज से 10% जो हम लोगों का टोटल, ये जो टोटल हम लोगों का मटेरियल दिया हुआ है, ये जो हम लोग का टोटल मटेरियल है, उसमें से 10% क्या होगा, 1.18 mm से छोटा होगा। मतलब जो हम लोग जो ये 100% ये मटेरियल है, 100% से हम लोग अगर D10 आया है 0.18 mm, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 10% जो मटेरियल है वो उसका 10% मटेरियल क्या है, 0.18 mm से छोटा है। बाकी 90% क्या होगा, 0.18 mm से बड़ा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक तो सीव है, ठीक है, इसका साइज है 0.18 mm, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें से 10% क्या होगा, 10% पास कर जाएगा, 10% पास हो जाएगा। तो ये हो जाता हम लोग का D10, मतलब ये वाला ये वाला जो साइज है, इसका इसमें से 10% फाइनल निकलेगा, और बाकी 90% इसमें से रिटेन हो जाएगा, ठीक है। सेम केस किस में होता है, D30 में। D30 D30 आया था हम लोग कितना, 0.27 mm आया था। तो इसका मतलब क्या है, 30% 30% मटेरियल फाइनर देन 0.27 mm, ठीक है। और 60% क्या होगा, 60% जो मटेरियल है 0.27 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सिप है 0.27 mm का, उसमें से क्या होगा, 30% मटेरियल क्या हो जाएगा, वो सिप से पास कर जाएगा, और बाकी 60% जो मटेरियल है वो रिटर्न कर जाएगा। सेम होगा D60 में मान लीजिए 1 mm, मतलब D60 में हम लोग कितना था 0.45 mm, तो क्या होगा,
D60 होगा मतलब 60%, उस 60% में मटेरियल उसका 0.45 mm से छोटा होगा, और 40% जो मटेरियल होगा उस 0.45 mm से बड़ा होगा। ये वाला होता है D10, D30, D10, ठीक, D60, ठीक है। कुछ दिक्कत है इसमें? सर उसको कैसे कैलकुलेट कर? उसको 100 से माइनस कर देते हैं, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, तब क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल ए नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, देखो 100 माइनस 87.42, 12.58, उसको ऐसे 100 से माइनस कर देंगे तो मेरा परसेंटेज ऑफ पासिंग भी बोला जाता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल ए। देखिए एक क्या बोला है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ आवाज काट रहा है। देखिए क्यूमुलेटिव मैम 100 माइनस वेट रिटेन ना। हाँ कहाँ 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, रिटेन, 100 माइनस Yes, ma'am. क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन। मतलब इस मैम उसको कैलकुलेट क्यों करते हैं मैम? फाइनेंस मॉडल्स में तो उसका जरूरत नहीं ना पड़ता है। नहीं, क्योंकि हम लोगों को जो ग्राफ बनाना पड़ता है, देखो वेल ग्रेडेड के लिए, पुअर ग्रेडेड के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन, मतलब इसको परसेंटेज ऑफ पासिंग, इसका जितना वैल्यू आता है ना उसको हम लोग ग्राफ में पुट करके उसको कर्वेचर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी, कर्वेचर ऑफ कोएफिशिएंट। ग्राफ में हम लोगों को इसको पुट करना पड़ता है, परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन को। ग्राफ को पुट करने के बाद एस टाइप हम लोगों को ग्राफ आया था, जो एस टाइप देखना था जिसमें पार्टिकल साइज था एक्स एक्सिस बराबर और फाइनल पार्टिकल था वाई एक्सिस बराबर, तो उसमें एस टाइप ग्राफ बना था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस ग्राफ से हम लोग सीसी क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, D10, D30, D60, जो इफेक्टिव साइज एट द 10% फाइनल बाय वेट होता है D10, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, CU इक्वल टू D60 डिवाइडेड बाय D10। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं वो मेरा वेल ग्रेडेड में है ना मेरा पुअरली ग्रेडेड है, उसका बेसिस में हम लोग D10, D30, D60 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मेरा वेल ग्रेडेड है तो उसका हिसाब से हम लोग वर्टिकली लाइन टान के उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं D10, मतलब 10 में मेरा कितना साइज आ रहा है इफेक्टिव साइज, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से हम लोग को ये जो पोर्शन है ना परसेंटेज ऑफ पासिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन, इसको इसी वजह से हम लोग को जरूरत पड़ता है ग्राफ के लिए, ठीक है। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी मतलब ये सारा जो जितना कैलकुलेशन दिया हुआ है उसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंस मॉड्यूलस के लिए तो सिर्फ हम लोगों को क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन चाहिए, ठीक है। तो उसका टोटल ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना आएगा वो फाइनेंस मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर फाइनेंस मॉड्यूलस कितना आया, 8.86 आया। जनरली कोर्स सेग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉड्यूलस होता है 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, तो हम लोग का ये रेंज के अंदर नहीं आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखिए द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज ऑफ 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। देखिए इधर रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, इन द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स सेग्रीगेट इज 8.86, तो इट इज़ नॉट इन द रेंज, तो इस मतलब ये इसका रेंज में नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर टेप 6 ही दिख रहा है सर अभी।
अब शो हो रहा है? अब शो हो रहा है? अब शो हो रहा है? यस सर, यस सर। देखिए इधर रिजल्ट में लिखा हुआ है द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स एग्रीगेट इज 8.86 सो इट इज़ नॉट इन द रेंज। तो इसका रेंज में हम इसका रेंज में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को तो फिर से दोबारा जो एग्रीगेट दोबारा क्या करना होगा, फिर से हम लोगों को सिविंग करना पड़ेगा। सिविंग करके देखना पड़ेगा कितने 6 से 8 के बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा फाइनेस मॉड्यूलस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा कोर्स मतलब ज़्यादा जो पार्टिकल होगा उसका साइज ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं होगा। कंक्रीट के देखिए डिफाइन टाइप कंक्रीट के लिए डिफाइन टाइप को एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली कंक्रीट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 20 mm साइज एग्रीगेट जनरली यूज़ करते हैं। 40 mm यूज़ करते हैं जहाँ पे देखिएगा डैम बन रहा है, नहीं तो देखिएगा कोई भी 500 mm से ज़्यादा, अगर 500 mm से ज़्यादा अगर कोई थिकनेस का कंक्रीट बन रहा है तो वहाँ सब में हम लोग 40 mm साइज का एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, तो फाइनेस मॉड्यूलस ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आईएस कोड में तो दिया है ना सर कि हाँ कितना साइज आई ऑफ एस कोड में एग्रीगेट देखिए यूज। आई एस कोड में जो दिया हुआ है 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मली जो हम लोग जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसका जो एग्रीगेट है तो उसका फाइनेस मॉड्यूलस 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो सर एग्रीगेट का सैंपल चेंज करेंगे ना? हाँ, तो सैंपल चेंज करना होगा। तो जो सैंपल हम लोगों को सप्लाई किया गया है तो वो सैंपल हम लोग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा सैंपल हम लोग को चाहिए। सर ठीक है, हमेशा 3000 ही लेंगे सैंपल, नहीं नहीं थ्री ऐसा थाउजेंड नहीं है, ग्राम ही ऐसा लेंगे। नहीं है। देखिए सीप, देखिए एक तो छोटा सीप होता है, हाँ
इसमें कुछ किसी का दिक्कत है? इसमें कुछ तो किसी का दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, तो नो सर। ठीक है, तो पिछले दिन एक प्रॉब्लम हुआ था वो D10 D60 D30 वाला, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग क्या किए, कोर्स एग्रेड लिए। कोर्स एग्रेड हम लोग कितना लिए? 3 kg कोर्स एग्रेड लिए। तो 3 kg कोर्स एग्रेड में क्या क्या होगा, तो उसमें बड़ा साइज भी रहेगा, ठीक है, बड़ा साइज रहेगा, छोटा साइज रहेगा, मीडियम साइज भी रहेगा। पूरा सेम साइज तो देखिए, सेम साइज भी रह सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम साइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो बड़ा रहेगा, मीडियम रहेगा, फाइन रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये मान लीजिए ये 3 kg है, तो ये मान लीजिए हम लोगों का 100% है, ठीक है। तो D10 क्या होता है? D10 होता है, मान लीजिए कोई भी मतलब हम लोग ग्राफ प्लॉट के ग्राफ से हम लोग कितने, उस दिन हम लोग जो फाइन एग्रीगेट टेस्ट किए थे उसमें कितना आया था? D10 0.18 mm आया था। 0.18 का मतलब क्या होता है? मतलब होता है, तो 10% जो है, 10% क्या होता है, ये साइज से 10% जो हम लोगों का टोटल, हाँ, ये जो टोटल हम लोगों का मटेरियल दिया हुआ है, ये जो हम लोग का टोटल मटेरियल है, उसमें से 10% क्या होगा? 1.18 mm से छोटा होगा। मतलब जो हम लोग जो ये 100% ये मटेरियल है, 100% से हम लोग अगर D10 आया है 0.18 mm, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 10% जो मटेरियल है वो उसका 10% मटेरियल क्या है, 0.18 mm से छोटा है। बाकी 90% क्या होगा, 0.18 mm से बड़ा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक तो सीव है, ठीक है, इसका साइज है 0.18 mm, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें से 10% क्या होगा, 10% पास कर जाएगा, 10% पास हो जाएगा। तो ये हो जाता हम लोग का D10, मतलब ये वाला ये वाला जो साइज है, इसका इसमें से 10% फाइनल निकलेगा, और बाकी 90% इसमें से रिटेन हो जाएगा, ठीक है। सेम केस किस में होता है? D30 में। D30 D30 आया था हम लोग कितना, 0.27 mm आया था। तो इसका मतलब क्या है, 30% 30% मटेरियल फाइनर देन 0.27 mm, ठीक है। और 60% क्या होगा, 60% जो मटेरियल है 0.27 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सिप है 0.27 mm का, उसमें से क्या होगा, 30% मटेरियल क्या हो जाएगा, वो सिप से पास कर जाएगा, और बाकी 60% जो मटेरियल है वो रिटर्न कर जाएगा। सेम होगा D60 में मान लीजिए 1 mm, मतलब D60 में हम लोग को कितना था, 0.45 mm। तो क्या होगा,
D60 होगा मतलब 60%, उस 60% में मटेरियल उसका 0.45 mm से छोटा होगा, और 40% जो मटेरियल होगा उस 0.45 mm से बड़ा होगा। ये वाला होता है D10, D30, D10, ठीक, D60। ठीक है, कुछ दिक्कत है इसमें?